इस पूरे मैच में सिर्फ एक ही प्लेयर है जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, वो है अभिषेक शर्मा। आई थिंक मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूँ, बहुत ही हाईली टैलेंटेड प्लेयर है वो। इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली ये मैच जीत लिया है। हिंदुस्तान चाहता तो 220 भी हो सकता था, बट अगेन हमें तो इंडिया के बारे में पता है कि वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस टीम इन दिस फॉर्मेट, और बड़ी पक्की टीम है। इंडियन टीम ने जिस तरह की आज बैटिंग है ओमान के अगेंस्ट, इधर बड़े कुछ आएंगे चमचे बाहर, लेकिन उन्होंने सबसे पहले, आप देखो, मैंने सबसे पहले किस पे आना है, मैंने सबसे पहले आना है अभिषेक शर्मा के ऊपर। मतलब अभिषेक शर्मा ने जिस वे ऑफ माइंडसेट के साथ बैटिंग किया ना, मतलब वो बंदा 14 बालें खेल के गया, 14 बालों में उस बंदे ने 38 रन बना दिए हैं। 14 बालों में उस बंदे के 38 रन है, और इधर हमारा कोई बंदा 14 बालें खेल ना तो उसके 4 रन होते हैं या 5 रन होते हैं, इससे ऊपर वो जाता ही नहीं है। पड़ेगा कि इट वाज अ नो कॉन्टेस्ट। देखिए, मुकाबला या एनालिसिस या आप टीम्स का कंपैरिजन तब करते हैं जबकि मामला 50-50 हो, मगर यहाँ पे तो मामला 50-50 नहीं है। अभिषेक शर्मा वो जिस तरीके से खेलता है एक्सप्लोसिव, उसी तरीके से खेल के गया। 250 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है, 2 छक्के हैं, 5 चौके हैं, 15 गेंदों में 38। तो भाई वो किसी और ही प्लेनेट से लगता है कि आया बंदा। और चाहे अपोजिशन हल्की है या तगड़ी है, ऐसा नहीं है कि इनको आज 250 के स्ट्राइक रेट से मारा है तो वो तगड़ी टीमों को 250 के स्ट्राइक रेट से नहीं मार सकता। इंग्लैंड के खिलाफ उस टीम में जिसमें जोफ्रा आर्चर था, जिसमें मार्क वुड था, उसमें उसने 225 के स्ट्राइक रेट से 135 रन नॉट आउट बनाए थे और अच्छे खासे वहां पे भी छक्के मारे थे। कट, सिंगल, कट, स्वीप, कट, फिर चौका। आई मीन लाइक अभिषेक को लाइसेंस मिला उनका साइन। हमारी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट और हमारी क्वालिटी ऑफ बैटिंग, मिसबा कह रहा है टांगे जोड़ के शॉटे मार रहे हैं। सर ये क्या कर रहे हैं, वो कैसे समझाएं यार? ये बड़ा हीरा मिल गया टीम इंडिया को। अभिषेक शर्मा इज अ फोर्स टू रेकन विद। आप कंडीशन साइड में रख दो, आप ओपोनेंट अच्छा कर दो, बुरा कर दो, पुअर कर दो, इंटरनेशनल कर दो, वर्ल्ड क्लास कर दो, ये एक इक्वल किस्म की फोर्सफुल एक आउटबर्स्ट है टीम इंडिया के पास, जो किसी के सामने भी, यानी एनीवन एंड एवरीवन हूसोएवर कम हिज वे, अभिषेक शर्मा एक तरफ करके रख देता है। वो एशिया सेकंड टीम का हो गया, फर्स्ट टीम का अपसेट। हाँ, माइट भी 21 को शायद पाकिस्तान की गैरत जाग जाए, लेकिन गैरत जागने से अगर होता तो अभी तक शायद पिछला मैच पाकिस्तान जीत। नहीं, हमारी गैरत नहीं जागती। जिस दिन गैरत जागी पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन हमारे पास टैलेंट नहीं है, हम पर्चीशुदा है। आज बैटिंग नहीं थी, एक मजाक था जो कि इंडिया ने ओमान के साथ किया। मगर इतना डिफरेंस है, आपने भारत की बैटिंग देखी, उसके फंडामेंटल्स पे बेस्ड है T20। ये मत समझे कि छक्के लगाते हैं अभिषेक या बाकी जो है सूर्य कुमार यादव आके वो इंप्रोवाइज करते हैं। उसके पीछे आप देखें, एक तो स्किल लेवल, एक तो मेहनत, दूसरा फंडामेंटल स्ट्रांग है। वहां पे जब टफ बॉलिंग हो रही होती है तो सीधे बल्ले से भी खेलते हैं, सिंगल्स भी लेते हैं, और एक तरह से रिदम पकड़ती है भारत की बैटिंग। क्या डिफरेंस है? आई मीन, इज इट द स्किल, इज इट द माइंडसेट, इज इट यू नॉट प्रोड्यूसिंग गुड इनफ प्लेयर्स? आई मीन, स्ट्रैटेजी, मैच स्ट्रैटेजी कहाँ पे आपको लगता है, और इज इट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज? बॉल पहुंचते हैं, लेट कट खेलते हैं, बड़ा जबरदस्त करते हैं, सारा वो करते हैं, एक भर के शॉट मारते हैं। अभिषेक शर्मा 16 मैचेस, 535 रन्स, एवरेज 33.43 का, स्ट्राइक रेट 193.84 का। क्यों है? ऐसा नहीं है कि हमारे प्लेयर्स नहीं खेल सकते, हमारे भी खेल सकते हैं। जो हम टैलेंट की बात करते हैं, टैलेंट जरूर है। अब टैलेंट को कॉन्फिडेंस कैसे दोगे? कॉन्फिडेंस दोगे उसे। बांग्लादेश सैमसन रना बॉल से भी नीचे था, पावर प्ले में भी तब भी 60 रन बन गए थे, क्योंकि भाई वो जो सामने से बैटिंग कर रहा है, करियर स्ट्राइक रेट उसका 20 इनिंग्स बाद अब 198 का हो चुका है। ये हर टीम के सामने ऐसा है। जो है वो इंडिया की टीम को आप देखो, संजू सैमसन, उसको जो रोल दिया गया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके, उसने घुस के फाड़ा है। तिलक वर्मा है, उसको जो रोल दिया गया उसी रोल के ऊपर खेला है। अभिषेक शर्मा को रोल दिया जाता है कि भाईजान तूने 15 बालें खेलनी है, तूने 36 बालें खेलनी है। हम पर्चियां चला रहे हैं और वो टैलेंट को लेके आए हैं। बात सिर्फ इतनी है, उनके वो टैलेंट है, हर प्लेयर वो है जो 6 पे 6 छक्के मार सकता है। हमारे पास नहीं है, वो किसी के पास भी नहीं है। यार एक टाइम जब टूर्नामेंट होता था ना, तो विराट कोहली की बात होती थी पाकिस्तान में, किस तरह से विराट कोहली से डरे रहते थे पाकिस्तानी। वहीं अब अभिषेक शर्मा से डर लगता है पाकिस्तानियों को, जिस तरह से अभिषेक शर्मा की बात होती है। और वहीं पे शोएब अख्तर से लेके वसीम अकरम तक अभिषेक शर्मा की बैटिंग की तारीफ करते हैं। जिस तरह से अभिषेक शर्मा इस एशिया कप में खेल रहे हैं, भाई साहब अलग ही लेवल की बैटिंग कर रहे हैं, और 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं हर मैच में। आज भी देख सकते हो ओमान के खिलाफ 14 गेंद में 38 रन मारे, इतनी तेजी से, जहां बॉल बैट में इतनी अच्छी तरह नहीं आ रहा था, बड़ी मुश्किल हो रही थी बैटिंग करने में। वहां भी अभिषेक शर्मा देख सकते हो 200 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। उसे कोई परवाह ही नहीं है भाई साहब, उसे टीम के लिए खेलना है, जितनी तेजी से रन बनाए उतना टीम का फायदा करता है, और वो करते ही आ रहे हैं ऐसी। हर कोई तारीफ करने लगा है और बोल रहा है कि भाई इससे बच के रहो, अगर ये खेल गया ना, ये पूरा मैच तुमसे ले जाएगा और तुम देख
देखते रह जाओगे जब पाकिस्तान के बॉलरों का करियर खा जाएगा ये अकेला बंदा। वहीं पे पाकिस्तानी बोल भी रहे जिस तरह से टैलेंट है ना अभिषेक शर्मा का, भाई साहब ये अलग ही टैलेंट है जिस तरह की बैटिंग कर रहा है। जहाँ इंडिया ने ओमान के खिलाफ बेहतरीन बैटिंग करते हुए 188 रन बनाए और अभिषेक शर्मा और संजू जिसे आज फर्स्ट डाउन खेलने के लिए मिला उसने भी 50 बनाई। संजू ने बेहतरीन बैटिंग करी है। एक संजू ही था जिसे बैटिंग नहीं मिली थी इस टूर्नामेंट में, उसको भी मिल गई और उसने इसका फायदा उठाया और कितने आराम से 50 बनाई। और सबको पता था आराम से इंडिया रन बनाएगी ओमान के खिलाफ, कोई टेंशन की बात नहीं जिस तरह से पिटाई कर रहे थे। वहीं पाकिस्तान को डर लग रहा है किस तारीख का कि क्या होगा हमारा, किस तरह से खेलेगा इंडिया के खिलाफ, क्योंकि इंडिया की टीम तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है भाई, उसको हराना बहुत मुश्किल हो गया है। उनकी बैटिंग से लेकर बॉलिंग भाई साहब अलग ही लेवल की चल रही है और ये सही भी है। जिस तरह के इंडियन बैटर है जो इतनी हार्ड हिटिंग करते हैं ना भाई साहब, सामने वाला बॉलर वैसे ही डर जाता है। और जो अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट में बैटिंग कर रहे हैं, मजा आ रहा देख के कि ये होती है बैटिंग। पहले ओवर से ही लग जाते हैं बॉलरों को पेलना, कोई मतलब ही नहीं है कौन बॉलिंग करा रहा है कौन नहीं। यही तो चाहिए था एक ओपनर से जो अच्छी शुरुआत दे और तेजी से शुरुआत दे, जाकि आने वाले बैट्समैनों के लिए अच्छा हो जाए। ये वही ओमान की टीम है जिस ओमान की टीम के अगेंस्ट पाकिस्तान ने क्या किया है। मतलब पाकिस्तानी ओमान की टीम के अंदर 70 पे हम 5 थे, 70 पे हमारे 5 आउट थे और हम कुछ कर ही नहीं थे रे, हम 70 पे 5 आउट थे। आप देख लो जो है वो इंडिया की टीम को आप देखो, संजू सैमसन उसको जो रोल दिया गया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके, उसने घुस के फाड़ा है। तिलक वर्मा है, उसको जो रोल दिया गया उसी रोल के ऊपर खेला है। अभिषेक शर्मा को रोल दिया रहता है कि भाईजान तूने 15 बालें खेलनी है, तूने 36 बालें खेलनी है, तुझे एक ही रोल दिया गया। वो आया उसने 14 बालें खेलनी है, वो 14 बालों के ऊपर 38 रन बना के वो चला गया। ये उसका रोल था कि ये भाई तूने इस माइंडसेट के साथ आके बैटिंग करनी है, तेरा ये रोल है। तू अब पाकिस्तान का वो प्लेयर आ जाए भाईजान 14 बालें तो भाईजान ये सेट होने में ले लेते हैं घंटे, 14 बालें तो ये सेट होने में ले लेते हैं कि 14 बालें सेट होंगे, 15वीं में ये यदड़ के आउट हो जाते हैं। अबू धाबी की इस पिच पे हिटिंग करना बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल था। जो बंदा क्रिकेट को समझता है, जिसने पूरा मैच देखा है इंडिया की बैटिंग, उसको पता होगा कि बेशक आगे ओमान की बॉलिंग थी, लेकिन ओमान, यूएई, हांगकांग ये इन पिचेस पे ही खेलते हैं पूरा साल। मतलब सारा साल ये अबू धाबी, दुबई, शारजा इधर ही खेलते रहते हैं। तो इनको कंडीशन का ज्यादा बेहतर पता होता है, इनको ज्यादा बेहतर पता होता है कंडीशन का, ये कंडीशन को बेहतर असेस करते हैं। लेकिन आप देखो अभिषेक शर्मा, उसने नहीं देखा स्लो पिच है, टाइम नहीं हो रहा, उसको आती है प्रॉपर प्रोफेशनल हिटिंग करना, उसको आती है हिटिंग करना प्रोफेशनल। कि कैप्टन का मूड ही नहीं था बैटिंग करने का, तो सबकी बारी आई लेकिन कैप्टन नहीं आया। सूर्य कुमार यादव उसने कहा कि जब मस्ट होगा मैं फिर बैटिंग के लिए आऊंगा, जब 9 खिलाड़ी आउट हो जाएंगे। तो 9 तो नहीं, विराट खिलाड़ी आउट हुए हैं। और बाकी काफी आज तब्दीली की इंडिया ने बैटिंग ऑर्डर में, ऊपर नीचे हिसाब किताब किया कि चलो सबकी बारी आ जाए कहीं ना कहीं। तो मोर और लेस सबकी बारी आ गई है। तो अब कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है सूर्य कुमार यादव के अलावा, बाकी सबकी बारी आई है। अभिषेक शर्मा वो जिस तरीके से खेलता है एक्सप्लोसिव, उसी तरीके से खेल के गया। 250 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है, 2 छक्के हैं, 5 चौके हैं, 15 गेंदों में 38। तो भाई वो किसी और ही प्लेनेट से लगता है कि आया बंदा। और चाहे अपोजिशन हल्की है या तगड़ी है, ऐसा नहीं है कि इनको आज 250 के स्ट्राइक रेट से मारा है तो वो तगड़ी टीमों को 250 के स्ट्राइक रेट से नहीं मार सकता। इंग्लैंड के खिलाफ उस टीम में जिसमें जोफ्रा आर्चर था, जिसमें मार्क वुड था, उसमें उसने 225 के स्ट्राइक रेट से 135 रन नॉट आउट बनाए थे और अच्छे खासे वहां पे भी छक्के मारे थे। और ये बहुत एक शानदार किस्म का जो नंबर 1 रैंकिंग का बैट्समैन है अभिषेक शर्मा, तो उसका विकेट अब किसी भी टीम के साथ आगे जब भी खेलेगा, इस एशिया कप में या आगे वर्ल्ड कप है 5-6 महीने के बाद, तो जो भी टीमें हैं उनको स्पेशल प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इस बंदे से जल्दी जान छुड़ा लें। जितना जल्दी आपकी जान छुट जाएगी अभिषेक शर्मा से, उतना ही अच्छा है आपके लिए। चाहे कोई हल्की टीम है, तगड़ी टीम है, मैच एशिया कप की अभी सुपर 4 स्टेज के होंगे या आगे वर्ल्ड कप के जो मैं मैचेस की बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है ज्यादा दूर नहीं है, 5-6 महीने की बात है। तो वर्ल्ड कप भी T20 का होगा। तो जितनी टीमें हैं, उनके जितने एनालिस्ट हैं, साथ में वीडियो एनालिस्ट, स्ट्रेटेजिस्ट, कोच, कैप्टन, दे मस्ट बी थिंकिंग इस बंदे से जल्दी हमने कैसे आउट करना है। और अगर ये पावर प्ले के 6 ओवर खेल गया तो उसमें तो पावर प्ले के चलो 20 गेंद अगर खेल गया तो 20 गेंदों से फिर ये 50 रन करने की सलाहियत रखता है।
40-50 के बीच में रन करेगा, 200 का स्ट्राइक रेट उसका करियर का स्ट्राइक रेट है। तो आज फिर अभिषेक शर्मा, वो दूसरे एंड पे संजू सैमसन ही वाज स्ट्रगलिंग अ बिट, वो 50 तो किया, लेकिन खैर उसकी इनिंग्स पे बात करते हैं, लेकिन उस तरह से स्मूथ तरीके से रन्स नहीं आ रहे थे। लेकिन गिल आउट होकर चला गया, संजू सैमसन थोड़ा फंसा खेल रहा था, बट दिस गाय अगेंस्ट द फास्ट बॉलर, अगेंस्ट द स्पिनर्स, इसने अपना जो एक हिसाब किताब रखा हुआ है, बाटा रेट की जी मैंने 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेलना है, तो ये 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेला। बहुत ही शानदार और बेहतरीन अभिषेक शर्मा, तारीफ करते हैं कमेंटेटर्स भी। ज़ाहिर वसीम अकरम ही वाज टॉकिंग वेरी हाईली अबाउट दिस गाय, और बाकी भी जो कमेंट्री में आते हैं तो करनी पड़ती है तारीफ कि अगर एक बैट्समैन मैच आफ्टर मैच वो रन 30 करे, 40 करे, 50, 60, 70 या 100 करे, उसका स्ट्राइक रेट वही रहता है, तो ये एक बहुत बड़ी लाजवाब बात है। और ऐसा नहीं है कि अगर उसका स्ट्राइक रेट 200 को छू रहा है तो उसकी एवरेज कोई 15-18 की होगी, तो ऐसी बात भी नहीं है। अभी एवरेज आज के, चलो इसमें रन अभी ऐड होने हैं, आज के भी रन ऐड हो जाएंगे तो क्लोज टू अभी 195.4 की उसकी स्ट्राइक रेट है, और आज भी वो 250 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया है। ये रन भी ऐड होंगे तो शायद कि वो फिर आपको यही दिखे कि 200 का स्ट्राइक रेट है। तो एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, तो 33 रन की एवरेज है विद 33 रन एवरेज, स्ट्राइक रेट ऑफ 200, और तो कोई मिसाल मिलती नहीं है, और बाकी कहीं पे कोई मिसाल नहीं मिलती कि इस तरह की स्ट्राइक रेट से। एंड इट इज अमेजिंग जिस तरीके से इसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। आई रिमेंबर आईपीएल में 2-3 साल पहले तक इसको बॉलिंग करवाते थे, फिर बीच में आके बैटिंग भी करता था नीचे के नंबरों पे, नीचे से मुराद है चौथे, पांचवें नंबर पे, छठे नंबर पे। तो लोग आगे का सोचते हैं, अपनी गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का सोचते हैं, फिर ही कोई वो अचीव कर पाते हैं। जायसवाल जैसा टैलेंटेड लड़का, अगर आपने फिर टीम इंडिया के लिए खेलने का ख्वाब देखा है और आपने सोचा कि जी हमने टीम इंडिया में खेलना है, तो फिर जाहिर है कि जो 160-65 का स्ट्राइक रेट से खेल रहा है तो उसके ऊपर का फिर कोई अचीव करना पड़ेगा ना, फिर आप पे नजरें जाएंगी, फिर आप पे जरा रोशनी डलेगी कि हाँ यार ये बंदा कोई अनोखा है, ये सबसे हटके है, इसका स्ट्राइक रेट बड़ा लाजवाब है, ये बड़ा अग्रेसिव खेलता है। और अगर ये हमें पावर प्ले के सिर्फ 6 ओवरों तक ही खड़ा रह गया तो ये तो हमें बहुत ही शानदार आगाज देख के चला जाएगा। ऊपर से अगर ये 30-35 रन तेज कर जाए 15-18 गेंदे खेल के, तो और क्या चाहिए। तो वो बंदा ये काम कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो इट वुड बी चैलेंज फॉर ऑल द टीम्स। आज भी खैर ओमान के लेवल का तो बात नहीं है, तो उसने 250 के स्ट्राइक रेट से रन करके गया है, बट द अदर साइड्स, परसों पाकिस्तान का मैच है और उसमें पहले मैच में भी इसने जलवा दिखाया पाकिस्तान के खिलाफ, बेशक के रन थोड़े थे, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन शहनशाह अफरीदी को पहले बॉल पे निकल के चौका मारा, फिर दूसरे बॉल पे बहुत ही शानदार टाइमिंग के साथ, स्लॉगिंग नहीं पूरी टाइमिंग के साथ छक्का मारा,